नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ का सबसे जिम्मेदार और बड़ा डिबेट शो। मैं हूं पुनीत पाठक। एक कहावत आपने जरूर सुन रखी होगी कि बस एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। जब हर शाख पर उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यह हाल है सबसे बड़ी महतारी वंदन योजना में उजागर फर्जीवाड़े का, जिस योजना ने 2023 के चुनाव में बीजेपी को सीधे सत्ता के सिंहासन पर बिठाया और 2024 के आम चुनाव में बम्पर सीटें और समर्थन दिलाया। उसी महत्वाकांक्षी योजना में इतनी बड़ी धांधली। सरकार की इस फ्लैगशिप स्कीम महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों का वेरिफिकेशन करने के नाम पर जब छानबीन शुरू की तो एक्ट्रेस सनी लियोनी का नाम भी इसमें शामिल पाया गया। आखिर कैसे बन गई सनी लियोनी हितग्राही, किसने लगाया सरकार की मंशा को पलीता, इस पर खुलकर डिबेट करेंगे। राजनीतिक आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उस पर भी जवाब लेंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का वेरिफिकेशन होने पर हितग्राहियों की सूची में सनी लियोनी का नाम देखकर पूरे प्रशासनिक अमले के हाथ पैर फूल गए। महतारी वंदन योजना के फॉर्म में हितग्राही का नाम सनी लियोनी और पति का नाम जॉनी सीन्स लिखा है, जबकि फॉर्म में आधार कार्ड और अकाउंट नंबर जगदलपुर के ग्राम ताल्लूर निवासी वीरेंद्र जोशी का है, जो कि एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। लाभार्थी सनी लियोनी का पैसा वीरेंद्र के खाते में बीते 10 महीने से लगातार 1,000 रुपए के हिसाब से कुल 10,000 जाता रहा। कलेक्टर के निर्देश पर हुई एफआईआर के बाद पुलिस हिरासत में वीरेंद्र जोशी ने पूछताछ में कहा कि वो किसी भी साजिश में शामिल नहीं है। उनके बैंक खाते और आधार नंबर का मिसयूज हुआ है। मामला यह है कि मेरा नाम का गलत उपयोग करके सन्नी लियोन का नाम से कोई महतारी वंदन का फॉर्म डाला है। मेरा आधार और मेरा अकाउंट नंबर का गलत उपयोग किए हैं सर। सवाल ये कि सनी लियोनी जैसे चर्चित नाम को देखकर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर पढ़े लिखे अफसर तक इसे पकड़ क्यों नहीं पाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का दावा है कि सनी लियोनी नाम से उन्होंने कोई भी ऑफलाइन फॉर्म कभी नहीं भरा। और तो और आंगनवाड़ी केंद्र संचालक वेदमती का दावा है कि उन्होंने वेरिफिकेशन लिस्ट में फॉर्म के आईडी नंबर पर चेक मार्क भी लगाया। साथ ही ये भी बताया कि इस नाम की कोई भी महिला गाँव में नहीं रहती। ताल्लूर में सनी लियोन नाम की कोई महिला नहीं है। बोले तो सब लोग हंसने लगे, तो फिल्म हीरोइन है एक गांव की कहाँ है बोल के। तो उसके बाद मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि इस नाम की महिला का फॉर्म भरा है कि क्या है ऐसा। आपने नहीं भरा फॉर्म उसका? नहीं सर। मामले पर सियासी रंग भी चढ़ चुका है। कांग्रेस इसे बड़ा फर्जीवाड़ा बताते हुए बीजेपी को घेर रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी सनी लियोनी के खाते में पैसा भेज रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस अपनी हार से बौखलाई है, उसे महिलाओं की बड़ी आबादी को मिलता लाभ रास नहीं आ रहा। फर्जीवाड़ा तो दिख ही गया, एक उदाहरण तो आ गया। गड़बड़ी चल रहा है। ओपी चौधरी इसको मतलब जो मृतक है उसके खाते में पैसा डाल रहे हैं, सनी लियोनी के खाते में पैसा डाल रहे हैं। के नाम से ये सरकार सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कि करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। इस तरह के घोटाला कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनका नेता है। कोई जरूरी नहीं है कि हीरोइन के नाम से उनके घर में नाम न रखा जाए। हो सकता है उनके नाम, उनके परिवार में किसी के नाम हो, तो उसी में खुश होना चाहिए उनको। और यदि फर्जी है तो प्रशासन इसको देख रही है, ठीक करेगी। सिर्फ आरोप लगाना बंद करे, स्वीकार करें कि ये बहुत बड़ी योजना है जो महिलाओं को मिल रही है। अगर इस तरह से मामले अगर आते हैं, अगर किसी के द्वारा लिया जा रहा होगा तो उस पर अपन जांच करवा के कार्रवाई करवाएंगे। जाहिर एक बड़ा ब्लंडर है जो सनी लियोनी जैसे चर्चित नाम की वजह से ही पकड़ में आया। ये भी साफ है अगर ढंग से लाभार्थियों की सूची वेरीफाई की जाए तो अपात्रों की फहरिस्त और लंबी हो सकती है। अब सवाल ये कि सब चुनाव जीतने की हड़बड़ी में हुआ। 10 महीनों तक राशि खातों में जाती रही, इसके बावजूद चूक पकड़ में क्यों नहीं आई। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या जिम्मेदार अफसर भी इस मामले में धरे जाएंगे? क्या उनसे भी कोई वसूली होगी? जगदलपुर से नरेश मिश्रा और रायपुर से सौरभ परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो यहाँ कुछ बड़े प्रमुख सवाल हैं। पहली बात ये कि इस योजना का फॉर्म जिस वक्त आया था वो चुनावी माहौल था, लेकिन इसके बाद से 10 महीने 10 किश्तें जारी होती रहीं। इस योजना के वेरिफिकेशन की बात साल 2023 के चुनाव के बाद से लगातार सरकार ने की है।
इस योजना के हितग्राहियों के खाते में पैसे जाने के साथ क्या इसके हितग्राहियों की लिस्ट को चेक नहीं किया गया, जिनकी जिम्मेदारी थी फॉर्म को वेरीफाई करने की? और क्या जैसा बता रही कार्यकर्ता कि उन्होंने इसके बारे में कहा, लोग हंसे भी और इस पर मार्क भी किया, क्या इसके बाद जिम्मेदारी नहीं थी अधिकारियों की इसे चेक करने की? चलिए सीधे सवालों के जवाब लेने का प्रयास करेंगे। आज दो नेत्रियां हैं, तेज तर्रार हैं, संवेदनशील हैं और अपनी अपनी पार्टियों से लगातार प्रयास करती हैं महिलाओं को लाभ देने का। हेमा देशमुख जी हैं, उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस पार्टी की, एक जिम्मेदार तेज तर्रार नेत्री। स्वागत है उनका। नमस्कार हेमा जी। और पिंकी शिवराज शाह जी हैं, पूर्व विधायक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संवेदनशील नेत्री हैं, उनका भी हम मंच पर बहुत स्वागत करते हैं। आज पहले पिंकी जी मैं आप ही से पूछूंगा, महिलाओं की इस योजना ने पॉलिटिकली चमत्कारिक परिणाम दिए बीजेपी को, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि जिस जिस स्टेट में ये योजना आई उसने बड़ा लाभ दिया। इसमें तो बड़े फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। 10 महीने से सनी लियोनी के खाते में पैसा जाता रहा, वो भी किसी तीसरे व्यक्ति के मेल के खाते में, पता नहीं चला। कौन इसके लिए आपको लगता है, कौन सरकारी योजना का या उसकी मंशा का मखौल उड़ा रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार है? पिंकी जी, हम आपकी आवाज़ को माफ़ कीजिएगा, दर्शकों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और हम भी नहीं सुन पा रहे हैं। कोशिश करेंगे आपका ऑडियो एक बार फिर चेक हो जाए, इसके बाद फिर हम आपकी बात सुनवा सकें। जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही, चेक कीजिएगा ज़रा, इनकी आवाज़ आए हम तक फटाफट। हेमा देशमुख जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। हेमा जी, आपसे पूछता हूं, आप विपक्ष की एक महिला नेता होने के साथ साथ इस पूरी योजना के साथ में और इसके असर के साथ में भी जुड़ी हुई, आपको क्या लगता है कौन दोषी इसका? सरकार दोषी है। बड़ी विडंबना है कि महतारी वंदन का लाभ सनी लियोनी के नाम से है, जबकि एक एक चीज चेक होता है, आधार चेक होता है, राशन कार्ड चेक होता है और भी और डॉक्यूमेंट लिया जाता है। ये इतनी बड़ी चूक, ये इतनी बड़ी टेक्निकल चूक कैसे हुई समझ से परे। इसके लिए तो लगता है कि सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए या किसी और माध्यम से फायदा दिलाने के लिए सनी लियोनी जैसे अभिनेत्री का नाम का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, वो महिला है और पुरुष के ये बताते हैं कि सरकार कितनी निष्क्रिय है, इनके कर्मचारी कितने निष्क्रिय हैं और पता नहीं कितने सनी लियोनी हो गए जिनके खाते में पैसे जा रहे हैं। ये तो दूसरे को लाभ पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम चुन लिया। इतनी बड़ी अभिनेत्री का नाम जिसमें कि पुरुष ने अपने खाते में डाले, ना आधार चेक किया गया, ना राशन कार्ड चेक किया गया और पैसे डाल दिए गए। यानी जनता की पैसे जो है आंख बंद करके दूसरों में डाला जा रहा है। चलिए, आपने अपनी बात रख दी हेमा जी। पिंकी जी अगर हमारे साथ में जुड़ गई और उनको हम सुनवा पाएं, आप अपनी बात रखिए। हालांकि कार्रवाइयां हुई हैं, मैं आऊंगा इस पर भी, बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी मंशा थी कि महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे फर्जी हितग्राही मतलब असल हितग्राहियों से योजना का लाभ छीनना भी है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगी, आज कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के समय जो वादा बहनों से किया था, छत्तीसगढ़ की बहनों को, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम महिला महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रत्येक शादीशुदा महिला को 1000 रुपए हम देंगे। और हमने सरकार में आते ही साथ पहले महीने से इस योजना की शुरुआत की और आज छत्तीसगढ़ में लगभग 70 लाख बहनें इस योजना का लाभ ले रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, विष्णु देव जी के सुशासन में आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से खुशहाल है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है। ये 70 लाख बहनों को जिस प्रकार से पैसा दिया जा रहा है उसको तो पचा नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से जिस प्रकार की घटनाएं आज सामने आई है, हमने देखा है कि सनी लियोनी के नाम से फर्जी अकाउंट बना करके या फर्जी तरीके से उसके नाम से महतारी वंदन का पैसा लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये बातें
आई, उन्होंने तुरंत अलर्ट होकर के जो जिला प्रशासन है उनके माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं उनके माध्यम से हमने जांच टीम गठन की और तुरंत जांच हमारे सामने भी आ गया है। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के नाम से अकाउंट है वीरेंद्र जोशी, जिसको आप लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से दिखाया है, उसको भी आज कहीं ना कहीं सरकार जांच पड़ताल में लगी हुई है और आज तभी वो व्यक्ति हमारे सामने आकर के स्टेटमेंट दे रहा है और जिस प्रकार से उसकी बातें हम सब लोगों को सुनने को मिल रही हैं, उनका कहना है कि मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाया गया है या किसी साइबर क्राइम को अंदेशा उन्होंने दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी प्रकार से सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र या तो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। पिंकी जी, आपकी ये बात सच है और आपने खुद स्वीकार किया कि हमने अपनी रिपोर्ट में हर एक आपका एक्शन भी बताया। हमने कहा सरकार की मंशा को पलीता लगाया गया और इसमें पहले 1-2 महीने होते तो बात समझ में आती, चुनावी दौर तक बात सीमित होती तो समझ में आती। 10 महीने लग गए इसका पता लगाने में, वो भी सनी लियोनी जैसा नाम, जिस नाम को सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं कि ये प्रदेश में किसी भी हिस्से में कहीं भी इस तरह का कोई नाम नहीं हो सकता। और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से अगर कोई नाम जुड़ रहा है तो जाहिर है उसकी जांच पहले होनी चाहिए। तो ऐसा न करने वाले अफसरों को आप लोग कब धरेंगे? देखिए पाठक जी, हम आपके ही माध्यम से देख रहे हैं क्योंकि कल की खबर है, ज्यादा इस विषय पर तो चर्चा परिचर्चा भी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आपके माध्यम से ही हमने देखा है कि सरकार को जैसे इस बात की जानकारी मिली, कितने सक्रियता के साथ में कार्रवाई की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी पूछताछ किया गया और हमने देखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है महिला बाल विकास विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस विषय पर अनभिज्ञता जारी की कि ऐसा कोई भी नाम हमारी तरफ से दर्ज नहीं किया गया है। इस विषय पर उन्होंने कहा है और निश्चित तौर पर सरकार आज इस पर जांच कर रही है। आदरणीय देशमुख जी जी, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिएगा। पिंकी जी, मेरा सवाल था 1 साल को लेकर, वही 10 महीने को लेकर, और यही बात अभी हेमा जी भी कह रहे हैं। हेमा जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने आरोप लगा दिए, उनका कहना है कि आप लोगों को एक्चुअली ये पच ही नहीं रहा कि इतनी सारी महिलाओं को लाभ मिल रहा है, आप एक नाम लेकर बैठे हैं। हालांकि ये भी हम बता दें कि जगदलपुर में और बस्तर में 3 ऐसे हितग्राही पाए गए जो फर्जी तरीके से इसका लाभ ले रहे थे और तीनों पर एक्शन अभी है। जी बिल्कुल, एक चोर पकड़ा है तो एक नाम बोल रहे, पता नहीं कितने सनी लियोनी होंगे भाई। 1 साल तक कितने गंभीर थे। बड़े चोरों ये सरकार की निष्क्रियता दिखाई देती है, सरकार की निष्क्रियता दिखाई देती है कि सरकार कितनी निष्क्रिय है। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ये अगर हर महिला के लिए सोचते हैं तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं पैसे, बहुत सारी महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं। निराश्रय से जुड़ी हुई महिलाओं को सिर्फ 500 मिल रहे हैं। इनको तो उन महिलाओं को चिन्हांकित करके लाभ देना चाहिए और जांच करनी चाहिए, लेकिन ये तो सोए हुए हैं, इनको अपने लड़ाई में फुर्सत नहीं है। ये पता ही नहीं कि कौन चला रहा है सरकार, विष्णुदेव चला रहे हैं कि ओपी चौधरी चला रहे हैं कि विजय शर्मा। एक पॉलिटिकल आरोप आप लगा रहे हैं, मैं आप ही की बात हेमा जी आगे बढ़ाता हूं। पिंकी जी, आज पूर्व सीएम साहब कहते हैं कि ओपी चौधरी साहब प्रदेश के विकास के लिए फंड दे ना दें, लेकिन सनी लियोनी के खाते में पैसा देना है, क्या जवाब है इसका? पूर्व सीएम साहब और इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेतागण जो ना कहे वो कम है। ये आज आरोप लगाते हैं मात्र 9,000 रुपए का अगर किसी के गलत खाते में गया है, जांच के लिए कितनी त्वरित कार्रवाई हुई इस बात को भी देखना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले करके कांग्रेस के नेतागण बैठे हुए हैं, उसपे भी कुछ बोल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर पूर्व के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतनी बड़ी फहरिस्त, उन्होंने कहा था कि हम महिला बहनों में कटौती, उन्होंने कहा था किसानों के कर्ज माफ हम करेंगे, उन्होंने क्या 5 साल कर्ज माफी किया क्या? उन्होंने कहा था कि हम 100 बहनें जो है उनके कर्जे को माफ करेंगे, उन्होंने कर्जा माफ किया क्या? इस विषय पर भी ज्यादा बोलते तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। उन्होंने शराब घोटाले में 2000 जिस शराब को बंद करने की गंगा जल को लेकर के उन्होंने शपथ खाई थी, पिंकी जी और हेमा जी, एक एक करके अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो शायद लोग बात बेहतर समझ पाएंगे, महिलाएं समझ पाएंगे और सवालों का जवाब देंगे तो जनता को, महिलाओं को क्लैरिटी मिलेगी। 1 मिनट पिंकी जी, पिंकी जी 1 मिनट, पिंकी जी मेरी आवाज आ रही है तो 1 मिनट सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि 8 से 10 महीने आप
इस पूरे प्रकरण को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर 2-3 किस्तें होती तो समझ में आता, और ऐसे 3 प्रकरण आपने कार्रवाई की, ये हम खुद ही बता रहे हैं, लेकिन इसको करने में अधिकारियों को 10 महीने क्यों लग गए? जितने लोग हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, इस स्तर के लोग हैं, जो खाता धारक था इस स्तर के लोग हैं, लेकिन जिनके ऊपर पूरे योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, उनको अभी सिर्फ एक शो कॉज नोटिस गया है, जबकि उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जल्दी आप इसके वेरिफिकेशन कराते। जो इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा फंड सरकार दे रही है, उसका दुरुपयोग का यह मामला है। कई सारे हितग्राही इसमें छूटे हैं, उनके हक जाने का मामला। जवाब दीजिएगा पिंकी जी, आप अकेले जवाब दीजिए पहले, फिर उत्तर लूंगा मैं आपकी ही बातों में आ रही हूँ पाठक जी। 9,000 रुपए के अगर घोटाले की बात ये करते हैं, समय पर हमारी सरकार ने जांच किया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, शोकास नोटिस, और जिसके खाते में पैसा गया है ऐसे व्यक्ति का भी चिन्हांकन कर लिया गया है। सरकार के संज्ञान में जैसी ये बात त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आज बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। मात्र 9,000 रुपए के लिए ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके नेता और इनके कार्यकाल नहीं, पर ये दावा, पिंकी जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूँ, पिंकी जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको टोक रहा हूँ। कुछ मृत लोगों के नाम इसमें पाए गए, और अभी तो ये एक मामला है, चूंकि ये सबसे बड़ा नाम था, अलग नाम है, सबको पता है, इसलिए पता चल गया। बिना वेरिफिकेशन के आप ये दावा कर सकते हैं कि मामला सिर्फ 9,000 रुपए का है? पैसे तो आप ही लोग दे रहे हैं, सरकार तो आप ही की खर्च कर रही। देखिए पाठक जी, मैं इसी विषय पर कह रही हूँ, लगभग 70 लाख हमारी बहनें इस योजना का लाभ ले रही हैं, और 70 लाख महिलाओं को अगर मिल रहा है, और लगभग 1 साल का समय होने को है, 10 महीने हो गए इस योजना को, अगर उस बीच में किसी की मृत्यु हो गई होगी या कुछ हो गया होगा, कोई घटना घटित हो गई होगी, और ऐसे लोग अगर लाभान्वित हो रहे हैं, तो निश्चित वो बात अगर सामने आएगी तो ऐसे लोगों को इस लाभ से वंचित किया जाएगा, और जो भी शिकायतें हैं उसकी जांच भी हो रही है। ठीक है, अभी तक लेकिन इस बात का जवाब नहीं आ रहा कि 10 महीने तक चुप बैठे अधिकारियों पर हम क्या करेंगे, उनको हम कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक बात है, लेकिन हेमा देशमुख जी, एक कांग्रेस पर भी आरोप है, एक कांग्रेस पर भी आरोप है, जरा सुनिएगा पिंकी जी आप उनकी बात, उसके बाद फिर अपनी बात रखिएगा। हेमा जी, एक आरोप आप पर भी कि इतनी बड़ी योजना है, इतनी बड़ी योजना में इक्का दुक्का गड़बड़ियां निकलने पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं आपकी सरकार में इससे बड़े बड़े घोटाले हुए जिनकी जांच अभी भी जारी। आप बिल्कुल जांच जारी रखिए, पुष्टि नहीं कर पाएंगे। घोटाले तो आप कर रहे हो, चाहे पुलिस भर्ती के घोटाले, अगर एक गलती पकड़ाई है तो भी वो चोरी है, 1 रुपए का घोटाला होता है तो भी वो घोटाला है। अभी तो एक पकड़ा है, और कितने पकड़ाएंगे? इनके डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने कहा था कि हर महिला को महतारी वंदन मिलेगा, हर महिला को, भूपेश बघेल की मिसेज को मिलेगा, कलेक्टर की मिसेज को मिलेगा। कहाँ दे, और कितने घोटाले करेंगे, और कितने घोटाले? पुलिस भर्ती का घोटाला तो दीजिए, ये आपके घोटाले का नतीजा है। आपने घोटाला किया है, आपने धान में 21 क्विंटल खरीदने की बात की, 21 क्विंटल खरीदी नहीं कर रहे हो। इतने सारे घोटाले कौन कर रहा है भाई? जानकारी आप अपना घोटाला तो गिना लीजिए, वर्तमान में, अब वर्तमान में गिना लीजिए। कहीं पैसे नहीं दे रहे विकास के लिए, सिर्फ घोषणा कर रहे हो। आज तक वेतन नहीं दिए कर्मचारी का, आज तक रिव्यू नहीं कर रहे हो, और क्या करोगे? चलिए मैं एक आगे की बात पूछता हूँ फिर, क्योंकि अंतिम बहस हो जाएगी। पिंकी जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में जैसे रिकवरी उस खाते से, खाता धारक से होगी 10,000 रुपए की, इसी तरीके का कुछ एक रिकवरी जरूर होना चाहिए उन अफसरों से जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जिसके अंडर में ये सारे छोटे छोटे लोग थे जिन पर आज एक्शन हुआ है? क्या उनके स्तर की गलतियों को पकड़ने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की, क्या उनके लिए कोई रिकवरी नहीं? देखिए, इस घटना से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, और जांच का पहला तथ्य हमारे सामने आए हैं। जिस व्यक्ति के नाम से यह राशि गई है, उस व्यक्ति ने साफ बताया उस बात को कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और हो सकता है कि कोई साइबर क्राइम है। और मैं तो ये बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के पास में आज भारतीय जनता पार्टी के 1 साल पूरे होने के बाद में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है कि उससे सरकार पिंकी शिवराज जी, आपको भी बात अच्छी तरीके से पता होगी, हेमा जी को भी बात अच्छी तरीके से पता है
इसमें कुछ अविवाहित हैं जो शर्तों के मुताबिक अपात्र हैं, उनको लाभ मिल रहा है, कुछ मृत लोग हैं जिनको लाभ मिल रहा है। अब चूंकि ये सारे के सारे आरोप तब तक रहते हैं जब तक फैक्ट चेक ना किए जाएं। ये चेक आप और हम नहीं कर सकते, ये अथॉरिटीज कर सकती हैं जिनका काम है, और उन्होंने 10 महीने नहीं किया। उन पर जरूर लोगों को लगता है, महिलाओं को लगता है कईयों के नाम छूटे हैं, वो अपने नाम जुड़ने की प्रतीक्षा में। लेकिन जो ऑलरेडी लाभ की सूची है उसमें ऐसे अपात्र अगर लाभ का अर्जन कर रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस मशीनरी पर, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार का, आम जनता का, पैसों का इस खाते में दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का करता हूं। उम्मीद करूंगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों सतर्कता से निगरानी जरूर करेंगे इस सिस्टम की। धन्यवाद आप दोनों का।